मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ मनीष भाई, मुझे अभी तक बैंक से मैसेज नहीं आया आरटीजीएस का। आपने कर दिया ना आरटीजीएस? अरे मनीष भाई, आपने टेंशन में डाल दिया मुझे। और आपने बोला था आज कैसे भी करके आप आरटीजीएस कर देंगे, तो मैंने क्या सामने दूसरी पार्टी को पेमेंट देने का वादा कर दिया। कल पक्का हो जाएगा ना? ठीक है। हाँ मनीष भाई ने टेंशन दे दिया। अरे जेठिया। हाँ बाबूजी। तू अभी दुकान जाते जाते भिंडी मास्टर ने जो सुविचार लिखा है ना, वो पढ़ते जा। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो सुविचार भिंडी मास्टर ने तेरे लिए ही लिखा है। सफलता की चाबी, चिंता छोड़ो, हंसते रहो। मैं कुछ समझा नहीं बाबूजी। अरे क्या समझा नहीं जेठिया? अरे तू कितनी चिंता करता है। क्या करूं बापूजी, चिंता मुझे नहीं करनी होती है लेकिन फिर भी हो जाती है। चल चल, हवे ऐसा थोड़ी होता है। अरे सब अपने ऊपर ही है। हम अगर मन से तय कर ले कि हमें चिंता नहीं करनी है तो चिंता नहीं होगी, समझा? जी बापूजी। अरे बापूजी, मैं आपको बताना भूल गया, वो गांव से नाथा काका का फोन आया था। अच्छा, क्या कहा? वो खेत के कुएं के पास उन्होंने जो दीवार बनाई थी ना, वो गिर गई। क्या? ये क्या कह रहे तू? तो बाप रे, मैं तो बेचारे नाथिया का बहुत खर्चा हो गया था। ठीक है, तू एक काम कर, तू अभी के अभी नाथिया को फोन कर। बेचारा बहुत परेशान होगा। मुझे तो नाथिया की चिंता हो रही। हुई ना चिंता? मतलब तू झूठ बोल रहा है? हाँ बापूजी, देखा ना, चिंता का ऐसा ही है बापूजी, वो छोड़ने से नहीं छूटती, अपने आप हो ही जाती है। हाँ समझ गया। बस 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 बस। कितना हो भाई साहब? 60 रुपए हुए। ये लीजिए। अरे देख क्या रहे हो, असली नोट है। मालूम है साहब, लेकिन बौनी के टाइम पे 500 का छुट्टा कहाँ से लाऊं? तो छुट्टा रखना चाहिए ना आपको। सुबह का वक्त है, आप पहले कस्टमर हैं। 500 का छुट्टा कहाँ से लेके आऊं? 100 रुपए का नोट होता तो मैं आपको छुट्टे दे देता। चलो कोई बात नहीं, दो अभी छुट्टे दे। हाँ, 1 मिनट, पर्स ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ रख दिया है। कहाँ रख दिया मतलब? तुम्हें पता नहीं पर्स कहाँ रखी है? अभी इतनी सारी थैलियां है ना, तो कौन से थैली में नक्की रखा है याद नहीं आ रहा है ना। आए माधवी, वो काय माधवी कहाँ है? अच्छी खासी हाथ में रखी थी। आपने ही मार्केट में कहा अंदर रखो माधवी, गिर जाएगी पर्स। अभी आप साथ में नहीं होते तो गिर जाती है क्या पर्स? सतत इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं। हाँ ढूंढती हूँ, 1 मिनट। हाँ ये बस, हाँ ये लीजिए। लीजिए साहब। ओ भाई साहब रुको, इस नोट पे सेलोटेप लगाया हुआ है। इतना चलता है ना साहब, जैसे मैंने चिपका हुआ नोट आपको चिपका दिया, आप भी किसी और को चिपका देना। ओ क्या चिपका देना, मैं एक शिक्षक हूँ। अरे शिक्षक को गलत बात सिखा रहे हो तुम। अरे साहब वैसे ही दुनिया चलती है, कोई मुझे टिका गया, मैं आपको टिका रहा हूँ। दुनियादारी में सब विद्यार्थी हैं, कोई शिक्षक नहीं है। हाँ माला शिकवतोय। अरे भाई, ये नोट ऐसे किसी को चिपकानी नहीं होती है, बैंक में जाके बदलनी होती है। अरे साहब, मैं कहाँ बैंक में जमा कराऊंगा, आप ही करा देना, मैं चलता हूँ। आप दे देना मतलब? अरे रुको, रिक्शा काय नंबर MH02 MH। अहो जाऊ दे आता, या गेला, या इकडे। काय याला अर्थ आहे? बरोबर आहे. टेप लगाया हुआ नोट चिपका दिया मुझे। हो चुकलंच आहे, पण ठीक आहे, आता काय करणार? भानुमं खगाय भूषणं हिरण्यगर्भाय मरीचय नमः आदित्याय नमः सवित्राय नमः अर्काय नमः भास्कराय नमः आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद नमः भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। ओ जेठालाल। अरे वीरा, सुप्रभात। सुप्रभात माधवी बापी। सुप्रभात। अरे कसली सुप्रभात? अरे काय झाला सकाळी सकाळी? अरे हे झालं सकाळी सकाळी। जेठालाल देख के जल अर्पण करना चाहिए ना। हाँ तो मैं तो सूरज दादा को देख के ही जल अर्पण कर रहा था। जेठालाल एक बार सूरज दादा को देखने से पहले नीचे भी देखना चाहिए ना, कोई चल तो नहीं रहा।
अरे अभी यार एक की एक बात करके मुझे कंटाला आ रहा है भाई। कई बार मैं तुझे बोल चुका हूँ कि पूरा कंपाउंड छोड़ के कोई मेरी बालकनी के नीचे क्यों चलेगा भाई। ठीक है कोई चलेगा नहीं, लेकिन कोई रिक्शा से तो उतर सकता ना यहाँ पे। अरे पर फिर वही बात भिड़े, पूरा कंपाउंड छोड़ के कोई रिक्शा से यहाँ क्यों उतरेगा। अरे ए विंग में रहने वाला इंसान यहाँ नहीं उतरेगा तो क्या वहाँ उतरेगा। अरे ए विंग वाला भी यहाँ क्यों उतरेगा भाई। रिक्शा सीधा ए विंग के गेट के उधर लेके जाएगा ना, वो ज्यादा इजी है। रिक्शा से उतर के सीधा ए विंग में, बराबर ना माधवी बापी। हो हो काय हो सोडा सोडा माधवी बापी त्या नाही समजणार। काय समझदार म्हणजे काय, नाय काय समझदार म्हणजे काय। ये तुम्हारा हमेशा काय जेठालाल, हर चीज में कोई ना कोई प्रॉब्लम करते ही हो। हर चीज में? नहीं एक मिनट, कौन सी चीज में, कुछ ठोस बता भाई। ऐसा जर्नल हवा में बात मत कर, बता कौन सी चीज में क्या। हाँ बताता हूँ ना, हे ते आपलं हाँ आपला तेटला कुठला कटला काय बोला। चेक, मेंटेनेंस का चेक कभी टाइम पे नहीं देते, हमेशा लेट करते हो। इस बार भी मेंटेनेंस का चेक आया नहीं है तुम्हारा। शाहू आता कुठे चेक वगैरे राहू दे ना आता। राहू देना क्या राहू देना, तुम देने वाले हो उसका मेंटेनेंस का चेक। शांत रहा, बोलो बोलो। अरे भाई दे दूंगा भाई चेक, अभी तो टाइम है ना। टाइम कल लास्ट डेट है भाई। ओहो कल मतलब 24 घंटे है भाई। 24 घंटे में तो मैं तुझे 24 चेक दे सकता हूँ। अरे एक तो दो, 24 चेक माने कल पक्का दे दूंगा। कल अगर नहीं दिया ना मग तू मांग। अरे सॉरी, मग तू मला सांग। ते मला आणि सांगच्या एकत्र होऊन मांग झाला। सॉरी सॉरी उद्या पक्का। ओके माधवी अभी ओके चलो। अरे ये जेठालाल शाहू चला ना आता। काय चला नाही, पण गिला कर दिया कुर्ता मेरा। सुकला तो आता चला। सकाळ कटकट झाली। देखा ना तुमने माधवी, ये अभी तक टाइम पे नहीं दिया मेंटेनेंस का चेक जेठालाल ने। जाऊ दे ना आता, आप दरवाजा खोलिए ना। अरे नहीं, वो मेरी चाबी नहीं है मेरे पास, वो सखाराम की चाबी के साथ लगी हुई है। तो तुम्हारी चाबी दो। भैया पर्स में तो चाबी नहीं है। अरे असं कसं, तुम हमेशा चाबी पर्स में ही रखती हो ना माधवी। हाँ पर शायद घर में निकाल के रखी होगी। मग आता काय सोडी भाई के घर जाइए। सोडी के घर क्यों जाऊं मैं। ओ ऐसा कहा है, उनके घर जाइए और चाबी लेकर आइए। अपनी एक्स्ट्रा चाबी होती है ना उनके घर। हाँ लेकिन सोडी घर में होगा अभी। यहाँ खड़े खड़े पता चलेगा आपको है कि नहीं। जाना पड़ेगा ना उसके लिए, जाइए। नहीं कहने का मतलब ये है कि अगर सोडी घर में नहीं हुआ तो दरवाजा तोड़ देंगे। वो माँ का है, रोशन भाभी होगी। जाइए ना, चाबी से मतलब है हमें। काय होतं मध्येच यांना काय। अरे सोनिए यार अब तू मान जा, वो तेरी मुस्कुराहट देखे हुए पूरे 10 मिनट हो गए। और रोशन थोड़ा मुस्कुरा दे ना। और रोशन माय डार्लिंग, मेरी जाने जिगर, जाने तमन्ना, जाने बाहर, जाने गुलजार, एक बार मुस्कुरा देना यार। माले रोशन, सुनिए मैं तुझे मुस्कुराने को कह रहा हूँ और तू खांस रही है। अरे पिड़ू, पिड़ू आजा यार आजा। नहीं तुम बिजी हो तो बाद में आता हूँ मैं। क्यों, तू इधर खांसने आया था? नहीं तो फिर दस ना की गल है। नहीं, लेकिन वो तुम और रोशन भाभी वो। ओ पिड़ो, मेरी रोशन डार्लिंग ना रूठ गई है, तो मैं इसको मना रहा था। वो कभी कभी माधवी अभी भी रूठ जाती होगी ना, तू भी तो मनाता होगा। 10 गल की है, वो चाबी चाहिए थी। ओहो, ओ 10 पिड़ो, कौन सी चाबी दूं तेरे को? ओ मेरे घर की चाबी दूं, मेरी अलमीरा की चाबी दूं, मेरी गड्डी की चाबी दूं, मेरे गैराज की चाबी दूं, कहे तो कहे मेरे लॉकर की चाबी दूं। अरे याचं बटन कुठे बंद करायचं? अरे उत्साही, वो सब चाबी नहीं चाहिए। मेरी घर की एक्स्ट्रा चाबी जो तुम्हारे पास होती है ना, वो मुझे चाहिए। क्या है, मेरी चाबी घर के अंदर है और माधवी भी अपनी चाबी घर के अंदर भूल गई है, इसलिए। मैं भी लाई बैठे। हाँ थैंक यू। ना फिर अपना यार है तू, यार कभी भी आ सकता है तू, यार कमाल करता है तू यार। थैंक यू। ओ पिड़ो, ओ ना आया है तो लस्सी पी के जा। नहीं सॉरी, थैंक यू वेरी मच। लेकिन क्या है, हम लोग अभी बहुत सारा सामान लेके आए और माधवी घर के दरवाजे के बाहर ही खड़ी है सामान लेके, तो घर में जाना जरूरी है। हाँ चलो, थैंक यू चलो। ओ सोनिए, माधवी ये देखो,
सखाराम के चाबी के साथ घर की चाबी है। तुम्हारी चाबी कहाँ है? हाँ होगी घर में कहीं। पहले ये ना फ्रिज में आप वो सब बाद में, पहले घर की चाबी ढूंढो। मैं तब तक वो जो एक्स्ट्रा चाबी है सोडी के घर वापस देके आता हूँ। ढूंढो ढूंढो ढूंढो। हाँ बकते हैं। वो इतना टाइम तो ओल्ड मॉडल की गड्डी को बनाने में भी नहीं लगता जितना तुझे बनाने में लग रहा है यार। ओल्ड मॉडल? रोशन, मैं तो अपनी पारसी कम्युनिटी की लेडीज की रोल मॉडल हूँ, तू मैंने ओल्ड मॉडल बोल रहे? ना ना सुनिए, तू खाली पारसी कम्युनिटी की रोल मॉडल कहते हैं और तू हमारे दिल की रोल मॉडल है यार। ओए सुनिए मेरी जान, तू मेरी इम्पोर्टेंट गड्डी है यार। रोशन माय डार्लिंग, मुस्कुरा दे, हंस दे। अरे बाप, ये तो चालूच है। मेरी जाने मन, जाने जिगर, जाने तमन्ना, जाने बाहर, जाने गुलजार, मान जाना यार। पिड़ू, तू फिर से? वो मैं सॉरी, वो चाबी देने आया था। सॉरी यार, फिर से डिस्टर्ब किया। चलता हूँ। पिड़ू, उन तो दोबारा आया, उन लस्सी पी के जाए। नहीं, थोड़ी लस्सी फिर कभी, जरा चाबी ढूंढनी है। तो होया क्या है? तू बार बार चाबी क्यों ढूंढ रहा है भाई? नहीं, क्या हुआ, मतलब मेरी चाबी तो घर में ही थी, माधवी की चाबी मिल नहीं रही है घर की, तो वो ढूंढनी जरूरी है इसलिए। हाँ चलो। पिड़ू, फिर से तो नहीं आने वाला ना? अरे नहीं, मैं चलता हूँ। थैंक यू। कमाल है, ये पिड़ू और मेरी दोनों की तकलीफ एक ही है। की यानी कि उसकी चाबी की और मेरी तेरी मुस्कुराहट की। I love you! रोशन की कटन घेलो च घेलो। I love you too. I love you 3, 4, 5 in 5 9। बल्ले 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 बल्ले। हाँ गई चाबी। माधवी, हाँ मिल गई ना चाबी? नहीं, मिली नहीं है, मिल जाएगी पर। अरे मिल जाएगी क्या माधवी? तुम चाबी पर्स में रखती हो ना? हाँ। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मार्केट में तुमने पर्स निकाला हो पैसे देने के लिए और फिर चाबी गिर गई हो उसमें से? वाह, मार्केट में पर्स कहाँ निकालने दिया आपने? सब जगह आप ही ने तो पैसे दिए। अरे हाँ, ये तो ऐसा तो नहीं कि जिस थैली में तुमने पर्स रखी थी उस थैली में गिर गई हो चाबी? तुमने वो धनी वाली थैली में पर्स रखा था ना? हाँ। मुझे देखने दो, इसमें ही होगी। अब नहीं है माला बघू दे। इसमें तो है ही नहीं। मी सांगते ना तुम्हाला, पर्स में चाबी थी नहीं। माधवी, तुमने अभी छुट्टे पैसे देने के लिए कंपाउंड में पर्स निकाला था ना? हो सकता है चाबी वहां गिर गई हो। ओ मेरी बात मानिए, पर्स में चाबी थी नहीं, घर में ही कहीं है। माधवी, तुमने घर में चाबी ढूंढी, नहीं मिली ना? हो सकता है सोसाइटी में गिर गई हो, मैं देख के आता हूँ। अब जब तक चाबी मिलेगी नहीं, इनको चैन नहीं मिलेगा। रिक्शा यहाँ रोकी थी, यहाँ पे उतरे थे और माधवी ने यहीं पे बस निकाली थी। चाबी अगर होगी तो यहीं कहीं होनी चाहिए, अगर गिरी है तो यहीं कहीं होनी चाहिए। क्या बढ़िया गिरे हो बेटा अंकल। ऐसा ऐसा गोलकीपर कैसे गोल बजाता है, एकदम वैसे गिरे, एकदम एग्जैक्ट। हाँ यार, एग्जैक्ट वीडियो अंकल, मैं क्या बोलता हूँ, आप वापस से गिरो ना, मैं क्या है फोन में रिकॉर्ड कर लेता हूँ, फिर इंटरनेट पे डाल दूंगा, तो क्या है वो मोस्ट फनी वीडियोस में नंबर 1 पे ट्रेंड करेगा। वीडियो अंकल, फिर तो फेमस हो जाओगे। कांग्रेचुलेशन। अरे वीडियो अंकल, कितनी लाइक्स मिलेगी आपको पता है? प्लीज प्लीज। निर्लज्ज! अरे यहाँ पे एक इंसान गिर गया है, उसे उठाने के बजाय, उसकी मदद करने के बजाय तुम लोग हंस रहे हो, इंटरनेट पे वीडियो डालने की बातें कर रहे हो। तुम लोगों को यही सिखाया मैंने? सॉरी वीडियो अंकल। लगी क्या? नहीं, जेन्युइनली पूछ रहे हैं। नहीं लगा नहीं, लेकिन वो आजकालची जनरेशन आहे ही, काही संस्कारच नाहीयेत। ये जेठालाल की वजह से यहाँ की इतनी फिसलन हो गई। ओ जेठालाल, ओ जेठालाल! अरे भाई बोला ना, तुझे मेंटेनेंस का चेक दे दूंगा भाई, क्यों बार बार मांग रहा है तू? मेंटेनेंस के चेक के लिए नहीं भाई। अच्छा नहीं चाहिए ना, वही तो मैं बोल रहा था, 1 महीना जाने देना भाई। चल थैंक यू। हाँ ठीक है, चल। रुको, चाहिए चेक चाहिए मुझे। अरे तब बोला तो सही भाई, कल का पूरा दिन है ना, मिल जाएगा तुझे भाई, बार बार क्या मांग रहा है तू? जेठालाल, मैंने तुम्हें अभी मेंटेनेंस के चेक के लिए नहीं बुलाया,
तो किस लिए बुलाया? तुमने अभी सूरज दादा को जल अर्पण करके यहाँ पे पानी गिराया ना, तो उसके वजह से फिसल हो गई और मैं गिर गया। तो अरे तो क्या, तो मैं गिर गया भाई। हाँ तो क्या चाहता है, मैं क्या करूं? मैं ये चाहता हूँ कि कल से जब तुम सूरज दादा को जल अर्पण करो ना, तो 2 कदम पीछे खड़े रहो। इधर बालकनी में? हाँ, बालकनी में ही, और अपने सामने ना वही बालकनी में एक बकेट रखना। तो जो तुम ऐसे जल अर्पण करते हो ना, वो बकेट में गिरेगा, नीचे नहीं गिरेगा, फिसल नहीं होगी। और फिर वो जो पानी गिरा हुआ है ना बकेट में, तो अपने घर में कहीं भी यूज कर लो। कितनी सीमित सोच है तुम्हारी भिड़े। ये तो मैं कर ही सकता हूँ, मुझे पता भी है, लेकिन मैं जानबूझ के सूरज दादा को जल यहाँ कंपाउंड में अर्पण इसलिए करता हूँ क्योंकि उसके पीछे विज्ञान है। विज्ञान? जरा समझाएंगे आप? हाँ, समझाता हूँ ना। देखो, मैं सूरज दादा को यहाँ से ऐसे जल अर्पण करता हूँ, बराबर है? तो वो जो जल है उसको सूरज की किरणें ऐसे डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है, तो उससे क्या होता है, ये जो जल है वो सूरज दादा की ऊर्जा से चार्जिंग हो जाता है। अब ये चार्जिंग वाला पानी कंपाउंड में गिरता है, तो पूरे कंपाउंड के कांटेक्ट में जो भी आता है, पशु है, पक्षी है, अपना ये मनुष्य है, ये बिल्डिंग है, जो भी तेरा सखाराम है, सबको वो सूरज दादा की ऊर्जा का लाभ मिलता है। इसीलिए जानबूझ के मैं ये पानी जो है इधर कंपाउंड में छोड़ता हूँ। आई बात समझ में? हलाल, कोपऱ्यापासून नमस्कार बाबा तुला, कोपऱ्यापासून नमस्कार। दादा क्या समझाया, थैंक यू। अरे थैंक यू, बस और कुछ नहीं, कुछ नहीं भाई, जाओ जाओ। ओके ओके, चलो। ऊर्जा, ओ पिड़ू, हाँ ओ की ढूंढ रहा भाई? हाँ भाई, हाँ, ओ की ढूंढ रहा भाई? हाँ वही ढूंढ रहा हूँ। अरे ओ पिड़ू, मैं पूछ रहा हूँ क्या ढूंढ रहा भाई? अरे तुमने बोला ना अभी की चाबी ढूंढ रहा हूँ भाई कब से। हाँ, की और की, ओ इसका कंफ्यूजन हो गया। ओ अब तक चाबी नहीं मिली? नहीं ना भाई, नहीं मिली। तू टेंशन क्यों ले रहा है यार? और नवी चाबी बनवा ला। नवी तो बनवा लूंगा थोड़ी, लेकिन पुरानी मिलनी चाहिए ना, किसी के हाथ लग गई तो। हाँ है भी ठीक है, वो लोड ना लाए, मिल जाएगी। हाँ 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 हैप्पी, हाँ मैं आ रहा। चंगा, सत श्री अकाल। फिरू, कोई काम हो तो बोलना, ओके? हाँ हाँ ठीक है। चलो। माधवी, ए माधवी, अरे नीचे ढूंढा मैंने, चाबी नहीं मिली। मैंने कहा ना, चाबी घर में ही है। नसीब, कहाँ मिली? मिली कहाँ? हाँ वही पूछ रहा हूँ, कहाँ मिली? नहीं, मैं पूछ नहीं रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि मिली कहाँ। नहीं मिली है, लेकिन घर में ही है चाबी। असो चाबी घर में ही है, ड्रॉवर में ही रखी थी मैंने। आप ऐसे कमर पे हाथ रखेंगे तो चाबी मिलने वाली नहीं है। मैं ढूंढ लूंगी, मुझे अभी बहुत सारे काम है, मैं ढूंढ लूंगी बाद में। एक मिनट माधवी, तुम्हें पक्का पता है चाबी घर में ही है? हाँ। तो सबसे पहले चाबी ढूंढो, क्योंकि अगर चाबी नहीं मिली तो इसका मतलब साफ है कि चाबी कहीं गिर गई है, और अगर कहीं गिर गई है तो किसी के भी हाथ लग सकती है, वो ताला खोल के अंदर आ सकता है। जानती हो ना, दिवाली अभी भी गई है, सारे गहने घर में ही पड़े हैं। हाँ जानती हूँ, लेकिन अभी मुझे बहुत सारे काम है, खाना भी बनाना है, मैं चाबी बाद में ढूंढती हूँ ना। नहीं, घर की चाबी खोई है तो सबसे पहले चाबी ढूंढो, उससे ज्यादा जरूरी काम अभी कोई हो ही नहीं सकता। और काम खत्म करके चाबी ढूंढूंगी तो कोई आफत नहीं आ जाएगी? नहीं मंजे नहीं, घर की चाबी खोई है माधवी, अगर नहीं मिली तो आज के आज लॉक बदलवाना पड़ेगा, उसका 4000 का खर्चा होगा, वो अलग। आप ना अभी राई का पहाड़ बना रहे हो। अच्छा, मैं क्या है, आप तो ऐसा बोल रहे हो जैसे अब भी कोई चाबी से दरवाजा खोलेगा और सारा घर लूट के चला जाएगा। लूटने वाले बोल के नहीं आते, वो आके लूट के चले जाते। तुम चाबी ढूंढ लो, जाओ। चाबी चाबी चाबी, फिर के घर की चाबी खो गई। कई बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा मित्रों के, कोई चाबी खो जाए, घर की चाबी, स्कूटर की चाबी, कार की चाबी, कितना टेंशन हो जाता है। चाबी नहीं मिली तो क्या होगा, और किसी अनजान व्यक्ति के हाथ पड़ गई तो क्या होगा, चाबी फिर से बनवाने का टेंशन, और इसी टेंशन का शिकार इस वक्त भिड़े। दिवाली का त्योहार अभी भी गया है, घर में गहने हैं, पैसे हैं, भिड़े और माधवी अभी को कहीं बाहर भी जाना हो सकता है, और ऐसे में घर की चाबी खो गई तो भिड़े का टेंशन में आना बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन अब क्या होगा, अब ये चाबी क्या गुल खिलाएगी, और इस चाबी से कितने हंगामे होते हैं ये आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। इतना जरूर तय है कि चाबी मिले न मिले, जब चाहे तब मिले, लेकिन आपके घर में हंसी का ताला जो खुलेगा इसी चाबी से। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.